हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 23। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग हिकअप्स लेते हुए योंगी से कहता है, ह्योंग, तेती से प्रॉमिस करो कि अब आप तेती को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। योंगी तेती से स्माइल करते हुए कहता, ओके बेबी, आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ओके चलो बेबी, अब ह्योंग तेती की फ्रेश होने में हेल्प करेगा। ओके। योंगी तायोंग को शावर लेने और रेडी होने में उसकी हेल्प कर देता है। जंगकुक जो सर्वेंट को तायोंग के लिए फूड मेक करके उसके रूम में लाने के लिए बोल देता है। सर्वेंट फूड मेक करके अब फूड ट्रे के साथ रूम के बाहर ही खड़ा था। वो नॉक करता है। योंगी उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। योंगी तायोंग को ब्रेकफास्ट करने में हेल्प करता है और उसे मेडिसिन दे देता है। तायोंग वैसे तो मेडिसिन नहीं लेना चाहता, बट योंगी उसे फोर्सफुली मेडिसिन दे देता है। अब तायोंग मेडिसिन लेने के बाद अपने टॉयज और टेडी से खेलने लगता है। जंगकुक जो रूम के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक अब रूम के अंदर आ जाता है और तायोंग से कहता है, बेबी बॉय, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तायोंग जंगकुक की वॉइस को सुन के योंगी के पास चला जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। योंगी जो जंगकुक की तरफ हेट भरी आय से देखने लगता है। योंगी जंगकुक से गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा डर रहा है? तुम देख सकते हो कि वो तुम्हें देखकर किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्यों तुम उसके सामने आ जाते हो? हाँ, तुम क्यों उसे अकेला नहीं छोड़ सकते? जंगकुक कहता है, योंगी प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच आओ। आई नो कि वो मुझसे डर रहा है, बट मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उसे फ्रेंडशिप करने की ट्राई कर रहा हूँ ना। एंड आई नो कि बहुत जल्द वो मुझे माफ़ भी कर देगा और मुझसे फ्रेंडशिप भी कर लेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उसे अब हर्ट नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी, मैंने उसे हर्ट किया, बट मुझे नहीं पता था कि वो। और ये कहते हुए जंगकुक चुप हो जाता है। योंगी कहता है, हाँ, आई नो कि तुम नहीं जानते थे कि वो एक बच्चा है, बट तुम्हें ये तो पता था ना कि वो अभी 18 प्लस नहीं हुआ है। वो अभी सिर्फ 16 ईयर का है और फिर भी तुमने उसे फोर्स करने की ट्राई किया। हाँ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था? एटलीस्ट तुम 2 ईयर वेट कर सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। तुम और तुम्हारा वो माफिया ब्रदर, तुम दोनों ही एक जैसे हो। तुम दोनों ही हर्ट करना जानते हो। तुम दोनों ही लोगों की फीलिंग से खेलना जानते हो। तुम दोनों ही लोगों को फोर्स करना जानते हो और इसीलिए मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने तेई को हर्ट करने नहीं दूंगा। सो प्लीज़ तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। अभी हूँ मैं उसके साथ। उसे अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहता। प्लीज़ गो। जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, योंगी प्लीज़, मैं तुमसे कोई भी फाइट करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कहूँ जिससे तुम्हें हर्ट हो। प्लीज़, मैंने तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया और तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। योंगी कहता है, जो भी तुम दोनों ने मेरी फैमिली के साथ किया, मेरे ब्रदर के साथ किया, उसके बाद तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ, कि मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूं और तुमसे अच्छे से बिहेव करूं। प्लीज़, अभी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तायोंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बैड अंकल, प्लीज़ गो ना। प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। तेते को बहुत डर लग रहा है। आप ह्योंग से फाइट क्यों कर रहे हो? प्लीज़ बैड अंकल, प्लीज़ गो। जंगकुक तायोंग को ऐसे ये सब कहते हुए सुनकर वहाँ से चला जाता है, बट जंगकुक ट्राई करना नहीं छोड़ा था। वो तायोंग के पास आकर उससे एवरी डे ही सॉरी बोलता है।
नाइट में वो उसके साथ ही रहता है और मॉर्निंग में वो उससे पहले ही उठ जाता है और उसके उठने से पहले फ्रेश होकर वहाँ से चला जाता है। वो एवरी डे ही तायोंग से फ्रेंडशिप करने की ट्राई करता है। अब स्लोली स्लोली तायोंग भी जंगकुक के साथ कंफर्टेबल फील करने लगा था। अब तायोंग जंगकुक से नहीं डरता है और वो उससे फ्रेंडशिप कर चुका था। जिमिन और योंगी एवरीडे ही फाइट करते हैं और एवरीडे जिमिन योंगी को नाइट में फोर्स करता है, जिससे योंगी जिमिन से बहुत ज़्यादा हेट करता है और इसी तरह से 2 मंथ बीत चुका था। स्लोली स्लोली तायोंग के माइंड और दिल से जंगकुक का डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब वो जंगकुक से बिना डरे कंफर्टेबली बात कर लेता था। जंगकुक तायोंग को हैप्पी रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। योंगी भी जंगकुक के तायोंग के साथ बिहेवियर को देखकर स्लोली स्लोली उसे पसंद करने लगा था। तायोंग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। आफ्टरनून के टाइम पर जंगकुक और जिमिन जो दोनों ही ऑफिस में थे, वो दोनों किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन में बिजी थे। तभी जंगकुक को किसी की कॉल आती है। जंगकुक जिमिन से एक्सक्यूज करके टेबल पर से अपने फ़ोन को उठा के देखता है। फ़ोन की स्क्रीन में जो नंबर था उसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कॉल को रिसीव करके कहता है, बेबी तुम जानते हो ना कि मैं अभी ऑफिस में हूँ और अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? दूसरी तरफ से योंगी कहता है, जंगकुक ये मैं हूँ योंगी। जंगकुक कहता है, ओह बोलो क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? योंगी कहता है, तेई तेई की वजह से। वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा है और वो मुझसे इस बात के लिए भी जिद कर रहा है कि तुम्हें कॉल करके मेंशन वापस आने के लिए बोलूं, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तायोंग जो योंगी के हाथ से फ़ोन को लेते हुए जंगकुक से कहता है, बैड अंकल तेई मिस्ड यू, प्लीज़ तेई के पास आ जाओ। तेई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, प्लीज़ क्या आप तेई को बाहर लेकर जा सकते हो प्लीज़? यस ऑफ कोर्स मैं अपने बेबी को बाहर लेकर जा सकता हूँ, बट यू नो ना बेबी, मैं अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो क्या हम इवनिंग में बाहर चलें? तायोंग कुछ सोचते हुए कहता है, ओके। तायोंग कुछ सोचते हुए कहता है, ओके प्रॉमिस ना, हम इवनिंग में जाएंगे ना? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, यस बेबी हम ज़रूर जाएंगे। जंगकुक उससे और कुछ कहता है। तायोंग जो जल्दी से कॉल को कट कर देता है और योंगी को हग करते हुए कहता है, ह्योंग आज बैड अंकल हमें बाहर लेकर जाएगा, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, हम बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाएंगे, ओके? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। इवनिंग में जंगकुक और जिमिन जो ऑफिस से जल्दी वापस आ जाते हैं। जंगकुक सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो देखता है योंगी जो तायोंग को रेडी होने में उसकी हेल्प कर रहा था। तायोंग जंगकुक को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए उसके पास आ जाता है। उसे हग करके कहता है, बैड अंकल आप आ गए, मैंने आपका बहुत वेट किया, चलो अब हम चलते हैं। जंगकुक कहता है, ओके हम ज़रूर जाएंगे, बट बेबी उससे पहले मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। बेबी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे हो, बट तुम्हारा हस्बैंड अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो क्या मैं? योंगी कहता है, जंगकुक डोंट वरी, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं उसे समझा दूंगा। जंगकुक तायोंग के फॉरहेड पर एक किस करके कहता है, मैं बस अभी आया, ओके बेबी? तायोंग कहता है, ओके। जिमिन जब अपने रूम में गया और वो देखता है योंगी वहां पर नहीं था, वो योंगी को रूम में ना पाकर जंगकुक के रूम की तरफ आ जाता है और रूम का डोर ओपन करके योंगी की तरफ अपनी आईब्रो रेस करके देखता है। रूम का डोर ओपन होने के साउंड को सुनकर तायोंग और योंगी दोनों ही जो डोर की तरफ देखने लगते हैं। योंगी जब जिमिन को देखता है, वो जिमिन को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए वो तायोंग से कहता है, तेई तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ, ओके?
जिमिन ह्यूंग को मे भी कुछ चाहिए होगा, तो मैं उसकी हेल्प करके अभी आता हूँ, ओके। तायंग जिमिन से ज़्यादा बातें नहीं करता। वो फिर भी उससे डरते हुए कहता है, जिमिन ह्यूंग, क्या आप भी हमारे साथ बाहर चलोगे? मैं और ह्यूंग बैड अंकल के साथ जा रहे हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी यू गो एंड एंजॉय। मैं और ह्योंग अभी नहीं जा सकते, हम फिर कभी साथ में चलेंगे, ओके। अभी मुझे ह्योंग से कुछ बात करनी है, तो क्या मैं ह्योंग को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? तायंग स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब ह्योंगी जिमिन के साथ अपने रूम में चला जाता है। तायंग बेसब्री से जंगकुक के वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, वो शावर लेकर आधे घंटे के बाद वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो अपने वेस्ट के अराउंड एक टॉवल को लपेटे हुए था। तायंग जो वॉशरूम के डोर की तरफ ही देख रहा था, वो जंगकुक को ऐसे देखकर अपनी वाइडन आईज से सिर्फ उसे ही देखने लगता है। जंगकुक जब नोटिस करता है तायंग अपने वाइडन आईज से सिर्फ उसे ही देख रहा है, उसकी होल बॉडी को स्कैन कर रहा है, तब वो जल्दबाजी में क्लोजेट से अपने क्लोथ्स को निकाल कर उसे जल्दी से वियर कर लेता है। उसे डर था कि तायंग उसे ऐसे देखकर अगर डर गया तो तब वो क्या करेगा। अगर वो उसे फिर से हेट करने लगा तब वो क्या करेगा। उसे तायंग के माइंड से अपना डर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है और अब वो अपने किसी भी एक्शन से तायंग को डराना नहीं चाहता है। जंगकुक जब अपने शर्ट के बटन को क्लोज कर रहा था, तायंग जो स्लोली चलते हुए उसके पास आ जाता है। जंगकुक तायंग को अपने पास देखकर कहता है, क्या हुआ है बेबी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तायंग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, बैड अंकल, क्या अब हम चलें? जंगकुक तायंग की तरफ अपनी पपी आइज से देखता है और लिप्स पर एक पाउट बनाकर तायंग से कहता है, बेबी आई डोंट नो कि तुम मुझे बैड अंकल क्यों कहते हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, यू नो ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारा शादी हुआ है, तो तुम मुझे हबी कुकी कुछ भी कह सकते हो, या फिर बेटर होगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे डैडी बोलो। तायंग बिना कुछ कहे जंगकुक की आईज में देख रहा था। बेबी वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट? हाँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तायंग कहता है, नथिंग। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करता हूँ ना, तुम मुझसे जो कहते हो मैं वो करता हूँ, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते? प्लीज अब तुम मुझे बैड अंकल नहीं बोलोगे, ओके? अब तुम मुझे डैडी बोलोगे। तायंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके बैड अंकल। जंगकुक कहता है, तायंग फिर से स्माइल करते हुए कहता है, ओके डैडी। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बेबी बॉय, लेट्स गो बेबी। अब जंगकुक और तायंग जो दोनों ही मेंशन से निकल जाते हैं। गार्ड्स जो उनके साथ ही थे, जंगकुक तायंग को अपने लैप पर बिठाए हुए था। तायंग जो अपने दोनों हाथों को जंगकुक के नेक पर ग्रैब किए हुए था, वो मूव कर रहा था। जंगकुक उसे मूव करने से मना करता है, बट तायंग नहीं मानता। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। जंगकुक जो बार बार तायंग को मूव करने से रोकता है, बट तायंग नहीं रुकता। वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था और ऐसा करने पर जंगकुक के उस पार्ट में बार बार तायंग का बैक हिट हो रहा था और जंगकुक जो अब खुद को बहुत हार्ड फील कर रहा था, वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि वो ऐसा फील ना करे, बट वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जंगकुक को अपने उस पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। दूसरी तरफ योंगी और जिमिन जब दोनों ही रूम में पहुंचे, योंगी जो बेड पर जाकर बैठ जाता है और जिमिन से कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे ढूंढते हुए वहाँ क्यों आ गए थे? तुम्हें पता है ना कि मैं तायंग के साथ था, फिर तुम वहाँ क्यों आए?
क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हें अपना नीड पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा, किसी और को फोर्स करना होगा? हाँ। जिमिन उसकी सारी बातों को इग्नोर करके स्माइल करते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा मुझे इतना गलत क्यों समझते हो? तुम मुझे जैसा समझते हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, बहुत ज़्यादा केयर करूँ, तुम्हें हैप्पी रखूँ, बट तुम मेरे किसी भी एफर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मेरा किया हुआ कोई भी एफर्ट तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये मेरी गलती नहीं है। दैट्स नॉट माई फॉल्ट, ओके? एंड यस, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम क्लोजेट ओपन करके उसे देखो। मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। मैं बस अभी फ्रेश होकर आया और तब तक तुम उसे चेक कर सकते हो, ओके? योंगी कहता है, मुझे तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। जिमिन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसे चेक करो। मैं अभी आता हूँ। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। और ये कहते हुए जिमिन एक टॉवल के साथ वॉशरूम में चला जाता है। योंगी ना चाहते हुए भी क्लोजेट के पास जाता है और उसे ओपन करके देखता है एक गिफ्ट बॉक्स जो उसके अंदर रखा हुआ था। वो उसे अपने हाथ में लेकर वापस बेड पर आ जाता है। योंगी मन ही मन कहता है, ये इंसान बिल्कुल मैड है। मैं इसका क्या करूं? अब ये मुझे इस तरह से अपने लिए कन्विंस करना चाहता है, बट ये नहीं जानता इसका किया हुआ कोई भी एफर्ट मुझे इससे प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकता। योंगी ना चाहते हुए भी बॉक्स को ओपन कर देता है और तभी वो वॉशरूम का डोर ओपन होने का साउंड को सुनता है। वो देखता है जिमिन को, जो सिर्फ एक टॉवल में था और दूसरे टॉवल से अपने हेयर्स को वाइप करते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। योंगी जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जिमिन जब इसे नोटिस करता है कि योंगी उसे ही देख रहा है, तब वो स्लोली चलकर उसके पास आ जाता है। योंगी जब उसे अपने इतने करीब देखता है, वो जल्दी से अपनी आईज दूसरी तरफ कर लेता है और अपने गिफ्ट को देखने लगता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? हाँ, आई नो कि तुम सिर्फ मुझे ही देख रहे थे और अब जब मैं तुम्हारे इतने पास आ चुका हूँ तब तुम मुझसे अपनी नजरें हटा रहे हो। हाँ, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। जिमिन योंगी की तरफ झुकने लगता है। योंगी जो उससे दूर जाने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन योंगी के एक हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट पर रखता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।